श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव एस्ट्रो वास्तु। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत हमारे आज के इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, इस एपिसोड में हम आपसे बात करेंगे हमारे ग्रंथों को लेके। हमारे ग्रंथों के अंदर, हमारे पुराणों के अंदर 3 तरह के शुभ पवित्र पौधे का वर्णन है। उसमें से एक है बिलीपत्र, दूसरा है तुलसी का पौधा और तीसरा है शमी का पौधा। आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे पवित्र पावनकारी माता लक्ष्मी रानी का स्वरूप तुलसी के पौधे के लिए। तुलसी का पौधा हमें ब्रह्म लोक से प्राप्त हुआ है। इसके पीछे की दंत कथा ऐसी है कि जो इंसान मानव कलयुग के अंदर अपने घर के अंदर तुलसी के पौधे को स्थान देंगे तो उनके घर की दहलीज हरि और हर यानी शिव और विष्णु भगवान छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। हमेशा घर के अंदर भगवान शंकर का और विष्णु भगवान का वास रहेगा। यानी जो जो आपके घर के अंदर कष्ट होते हैं, जो वास्तु दोष है, पितृ दोष है, ग्रहण दोष है, भूमि दोष है, नजर दोष है, बंधन दोष है, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रकार का दोष है, अगर श्रद्धा पूर्वक तुलसी के पौधे की हर रोज पूजन अर्चन स्मरण और दीपदान की अगर प्रथा आपके घर के अंदर होगी तो 100% आपके जीवन के अंदर कभी भी समस्या नहीं आएगी। क्योंकि एक तुलसी का पौधा जो हमें ब्रह्मलोक से प्राप्त हुआ है, उसकी दंत कथा के माध्यम के द्वारा, जैसे भगवान शंकर की अर्शु से हमें बिलीपत्र प्राप्त हुए थे, उसी तरह भगवान विष्णु के अर्शु से हमें तुलसी का पौधा प्राप्त हुआ था। जब समुद्र मंथन हुआ था तब हमें अमृत का कलश की प्राप्ति हुई थी। तब देवों ने कलश, पूरा अमृत का कलश भगवान विष्णु के हस्तक दिया था। भगवान विष्णु ने उस कलश को देखा, अंदर भरपूर मात्रा में अमृत था। वो देख के उनके अर्श खुशी के आंसू उस कलश के अंदर गिर पड़े। ये खुशी के आंसू अमृत कलश में गिरने के तुरंत ही बाद तुलसी के पौधे की उत्पत्ति हुई। इसलिए तुलसी का पौधा ब्रह्मलोक की देन है। अगर आपके घर के अंदर आंगन में, आपकी फैक्ट्री के आंगन में या आपकी दुकान के अंदर आप इंडोर प्लांट आउटडोर प्लांट किसी भी वर्जन में एक गमले के अंदर तुलसी रानी यानी माता लक्ष्मी रानी के प्रतीक स्वरूप तुलसी का पौधा ईशान कोण में, उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में स्थापित करेंगे या घर के ब्रह्म स्थान में रखेंगे या घर के कोई भी स्थान में रखेंगे, आपके घर की छत पे चारों दिशा में एक एक तुलसी के पौधे की स्थापना करेंगे तो उस घर का सर्व पितृदोष, नेगेटिविटी, वास्तु दोष, नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत बाधा, भूमि ऊर्जा, हर सब कुछ वहां से शुद्ध हो जाएगी। कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी आपके व्यवसाय में, आपके जीवन में, कि आपके परिवार के सदस्य के किसी के भी जीवन में प्राप्त नहीं होगी। और साथ ही साथ अगर आपने एक प्रयोग और कर लिया, ये तो खाली तुलसी माता का आगमन हमारे वास्तु में करने के साथ इतना कुछ फायदा है, पर अगर आपने श्रद्धा पूर्वक उनका पूजन किया कुछ द्रव्यों के साथ तो उसका प्रभाव अति विशेष होगा। क्योंकि कलयुग के अंदर तुलसी माता की पूजा करने से आपके हर कष्ट हर जाते हैं, हर समस्या का समाधान हो जाता है। इसलिए जब जब आपके जीवन में आपको एहसास हो रहा है कि बहुत सारा कष्ट आ गया है, दरिद्रता का योग आ गया है, पैसा टिक नहीं रहा, बच्चों की शादी नहीं हो रही, घर में कलेश है, बीमारियां है, फैक्ट्री नहीं चल रही, कर्जा हो चुका है, छोटी छोटी बातों में घर में कलेश हो रहा है, कोई भी प्रकार की तन मन धन की अशांति है, तो आप मार्केट से तुलसी माता रानी का एक पौधा लेके आइए, उत्तर दिशा में स्थापित कीजिए और हर रोज शाम को पूजा के समय जब सूर्य भगवान अस्त होने का समय हो, उसके 24 मिनट पहले या उसके 24 मिनट बाद आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है, उसमें पिसी हुई हल्दी डालनी है, 2 लौंग रखने हैं और शुद्ध देसी गाय का घी का प्रयोग करके वहां पे एक जोत जलानी है तुलसी माता के पौधे के पास। ऐसा करने से आपके जीवन में दुख रूपी जो अंधकार है उसमें सुख रूपी दीपक की रोशनी का प्रसव होगा
और हर तरह का वास्तु दोष दूर होगा, हर तरह की तन मन धन की पीड़ा दूर होगी। ये प्रयोग अगर आप रोज करेंगे तो उसका विशेष लाभ है। श्रद्धा से प्रयोग करना, साथ ही साथ आपको रोज सुबह एक शुद्ध जल लेना है, उसमें 1 चम्मच कच्चा दूध डालना है। दूध देसी गाय का ही होना चाहिए और तुलसी माता के पौधे में अर्पण करने से आपके सर्व कष्ट दूर होंगे और सर्व कामना पूर्ति होगी। ये एक वैदिक उपाय अगर आप आपके घर में श्रद्धा पूर्वक घर का हर एक सदस्य करेगा, चाहे वो फैक्ट्री के लिए करे, घर के लिए करे, दुकान के लिए करे, बच्चों की पढ़ाई के लिए करे, हर जगह आपको माता लक्ष्मी रानी रूप प्रतीक तुलसी माता के आशीर्वाद प्राप्त होंगे। हर हरि और हर यानी शंकर भगवान और महादेव भगवान, शंकर भगवान विष्णु भगवान आपका घर छोड़ के नहीं जाएंगे। इतना शास्त्रों के अंदर इसके बारे में बताया गया है। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा उपाय कीजिए और हर समस्या का समाधान पाइए। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।